हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। ये है मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर का जनरल स्टडीज का पेपर है, जो आज ही अभी मॉर्निंग शिफ्ट में लगा है 9 जून को ही। इसका डिटेल डिस्कशन भी लाएंगे, इसकी टेस्ट सीरीज भी करवाई, आपको रेगुलर टेस्ट सीरीज करवाई है जनरल स्टडीज के पेपर की, तो इसको डिटेल में भी एनालाइज करेंगे अपने टेस्ट सीरीज से कितना क्या आया है। लेकिन अभी फिलहाल जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन और आंसर देख लेते हैं। इसका बाद में एनालाइज करेंगे कैसा एग्जाम हुआ है, इसमें क्या कट ऑफ रह सकता है, किसके कितने मार्क्स पे सेफ रहेगा, ये सब बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम इसके आंसर देख लेते हैं, क्योंकि ज्यादातर आपको आंसर का ही वेट होगा। आपका इसमें सीरियल नंबर अलग भी हो सकता है क्वेश्चन का, क्योंकि सभी सब्जेक्ट्स का अलग अलग आए होंगे क्वेश्चन का नंबरिंग, तो वो देख लीजिएगा आप क्वेश्चन के हिसाब से। निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? इनमें से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? तो देखिए, जो डिवाइस ड्राइवर है, ऑप्शन बी, सेकंड ऑप्शन, डिवाइस ड्राइवर, ये हार्डवेयर नहीं है। एक बाइट बराबर है, एक बाइट क्या होता है? एक बाइट बराबर है, तो इसमें क्या होता है कि जो आधा बाइट है वो एक निबल के बराबर होता है। एक निबल मतलब आधा बाइट, तो एक बाइट हो गया इसमें दो निबल। बी, सेकंड का भी बी, फर्स्ट का भी बी और सेकंड का भी बी, ऑप्शन करेक्ट है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के कौन से, देखिए एक तो अगली बार जब आप पेपर सेंड करो तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में भेजना, क्योंकि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह के जो क्वेश्चन है, इसमें हिंदी लैंग्वेज टफ रहती है समझने में थोड़ा, तो इंग्लिश में भी भेज दीजिएगा साथ में। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के कौन से उपतंत्रों में से ऐसे एल्गोरिदम शामिल हैं जो स्वयं सीखने और भविष्यवाणी करने के लिए डेटा का उपयोग करते हैं? इसका करेक्ट आंसर आएगा क्लाउड कंप्यूटिंग। सी, क्लाउड कंप्यूटिंग इसका करेक्ट आंसर होगा। हैकिंग, फिशिंग, ईमेल भेजना, रैंसमवेयर, ये किसके उदाहरण हैं? ये सभी साइबर क्राइम एक्टिविटीज के उदाहरण हैं, साइबर क्राइम गतिविधियां। इसका भी ऑप्शन सी आएगा, चौथे का भी सी करेक्ट आंसर होगा। देखिए, इसमें अगर कोई ऊपर नीचे भी होता है तो आप एक बार कमेंट सेक्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। वैसे तो डिटेल में एनालाइज करेंगे, वहां पे फिर इसको डिटेल में बताएंगे कि यह आंसर क्यों सही है और बाकी क्यों सही नहीं है। फिर भी अभी इसमें भी कुछ रहता है, तो आप एक बार कमेंट जरूर चेक कर लीजिएगा, नीचे पिन कमेंट, वहां कोई करेक्शन होगा तो डाल देंगे। पिछले दशक में मध्य प्रदेश में कृषि की उच्च विकास दर में किस कारक का योगदान नहीं रहा है? इसका करेक्ट आंसर आएगा ए, फर्स्ट वन। कौन सा कानून अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन के लिए सशक्त बनाता है? क्वेश्चन नंबर 6 है, कौन सा कानून अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन के लिए सशक्त बनाता है? ये कानून है पेसा कानून, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। ये ट्राइबल्स के लिए ही बनाया गया था, पेसा। मध्य प्रदेश की चतुर्थ विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? मध्य प्रदेश की शुरू की 3 विधानसभा के अध्यक्ष तो कुंजीलाल थे, और चौथी विधानसभा थी उसके अध्यक्ष थे काशी प्रसाद पांडे। डी, फोर्थ वन इसका करेक्ट आंसर होगा। मध्य प्रदेश शासन की मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के लिए आयु सीमा क्या है? ये मध्य प्रदेश शासन की जो मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना थी, इसके लिए एज लिमिट, ये एज क्या थी, आयु सीमा क्या रखी गई थी? इसमें 18 से और 45 वर्ष के मध्य, 18 to 45, ऑप्शन बी, सेकंड ऑप्शन, आठवें का करेक्ट आंसर है। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा भारत के ये कौन से राष्ट्रपति थे? देखिए, ये क्वेश्चन इसलिए पूछा गया है हमारे सिलेबस में, पर्सन इन द न्यूज, पर्सनालिटी इन द न्यूज या फेमस पर्सन फ्रॉम मध्य प्रदेश, ये है, और ये डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा का हमने टेस्ट सीरीज में भी करवाया है। ये सब बाकी डिटेल में भी कर लेंगे हम डिस्कशन, लेकिन ये क्वेश्चन इसलिए पूछा गया है। ये 9वें राष्ट्रपति थे, 25 जुलाई 1992 से 1997 तक रहे हैं ये। इसका करेक्ट आंसर आएगा थर्ड वन, 9th प्रेसिडेंट थे ये। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2023 का निशानेबाजी के लिए अर्जुन पुरस्कार प्राप्त हुआ है? ये तो अभी 2-3 दिन पहले जो रिवीजन टॉपिक करवा रहे थे उसमें भी करवाया है, और यही सेम क्वेश्चन एक तो वो तोमर वाला करवाया था, ऐश्वर्य प्रताप तोमर का, और ईशा सिंह, दोनों का करवाया हुआ है। अर्जुन अवार्ड मिला है शूटिंग में। ये ईशा सिंह 20 का करेक्ट आंसर आ गया, हैदराबाद से है।
मध्य प्रदेश ओलंपिक संघ का कार्यालय किस शहर में स्थित है? तो जो ओलंपिक संघ है इसका कार्यालय जबलपुर में है। डी, 11वें में डी इसका करेक्ट आंसर आएगा। 2023 की स्वच्छता रैंकिंग में इंदौर के साथ संयुक्त विजेता रहे शहर का क्या नाम है? ये क्वेश्चन ना सिर्फ रिवीजन में करवाया है, स्पेशल एक अलग से भी इस पे वीडियो बनाया था जो स्वच्छता की रैंकिंग है टॉप 10 का, और ये रिवीजन टेस्ट और अलग से 3 बार करवाया हुआ ये है ये क्वेश्चन। उम्मीद है आप सब सही करके आए होंगे। इसमें इंदौर और सूरत दोनों जॉइंट विजेता रहे थे। डी इसका करेक्ट आंसर है। मध्य प्रदेश शासन की लाडली लक्ष्मी योजना का लाभार्थी वर्ग कौन है? देखिए जो लाडली लक्ष्मी योजना है इसमें क्या है कि जो इनकम टैक्स नहीं देते हो, गरीब हो या जो इनकम टैक्स नहीं देते हो उनके लिए है, और स्पेशली ये गर्ल्स के लिए है। तो चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हो, सामान्य हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, किसी भी कैटेगरी से हो, वो इनकम टैक्स नहीं पे करते हो। बाकी इसमें कैटेगरी नहीं है कि ये पर्टिकुलर इस कैटेगरी के लिए, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा डी, उपरोक्त सभी के लिए है। नेटवर्क ट्रैफिक को गुप्त रूप से पकड़ने और उसका विश्लेषण करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। 14th में आएगा इसका डिनायल ऑफ सर्विस कहा जाता है इसको। नेटवर्क ट्रैफिक को गुप्त रूप से पकड़ने और उसका विश्लेषण करने की प्रक्रिया को डिनायल ऑफ सर्विस कहा जाता है। क्रेडिट, फोर्थ वन, क्रेडिट या डेबिट कार्ड को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 15 है, क्रेडिट या डेबिट कार्ड को क्या कहा जाता है? तो क्रेडिट और डेबिट कार्ड है, इसको प्लास्टिक मनी बोला जाता है। 15वें में बी सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा पर आधारित मोबाइल बैंकिंग करने के लिए निम्नलिखित में से न्यूनतम किसकी आवश्यकता होती है? तो देखिए जो यूएसएसडी है, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा, ये काफी चर्चा में है। इस पे मोबाइल बैंकिंग के लिए, इंटरनेट डेटा सुविधा के लिए बुनियादी सुविधा वाला मोबाइल फोन नहीं, बिना इंटरनेट का डेटा के भी मोबाइल फोन हो, वो भी इसमें कम से कम जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है? एक मोबाइल स्मार्टफोन होना चाहिए जिसमें चाहे इंटरनेट डेटा हो या नहीं हो। तो बी इसका करेक्ट आंसर आएगा, बिना इंटरनेट डेटा सुविधा वाला स्मार्टफोन। बिना इंटरनेट के भी मोबाइल बैंकिंग से कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद पहल का उद्देश्य क्या है? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो ये शुरू किया गया था, इसका प्राइमरी एम, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था? इसमें देखिए ए और बी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में इसमें ए और बी दोनों ही सही है। सी इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। स्थिर मूल्यों 2011-12 के आधार पर क्वेश्चन नंबर 18 है ये, वर्ष 2022-23 में मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति शुद्ध आय कितनी रही है? देखिए ये आपको जो इकोनॉमिक सर्वे करवाया था, कांस्टेंट प्राइस पे क्या है और करंट प्राइस पे क्या है, तो ये कांस्टेंट प्राइस पे पूछा है। इसमें बेस ईयर 2011-12 है। ये रिवीजन के जो टॉपिक करवाए थे उसमें से क्वेश्चन आया है। करंट प्राइस की बात करें तो ये फोर्थ वन 140 वाला सही है, लेकिन इसमें कांस्टेंट प्राइस पे पूछा है, तो इसका जो ऑप्शन बी है 65023, ये इसका करेक्ट आंसर आएगा, सेकंड बी। नवाचार संचालित उद्यमशीलता संस्कृति को, ये पढ़ने में ऐसा लग रहा है, नवाचार संचालित उद्यमशीलता संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने क्या लॉन्च किया है? देखिए ये है इनोवेशन के लिए, इसके लिए इनोवेशन के लिए है, और इनोवेशन के लिए जो शुरू किया गया है ये मध्य प्रदेश स्टार्टअप पॉलिसी 2022, डी इसका करेक्ट आंसर आएगा। 19वें में डी, मध्य प्रदेश स्टार्टअप पॉलिसी 2022। 1857 ईस्वी की रानी अवंतीबाई का संबंध किस स्थान से था? ये सब किए हुए हैं हमने, ये रामगढ़ से था इनका संबंध। थर्ड वन सी, 20वें में रामगढ़। केशवदास ने महाराजा इंद्रजीत सिंह की पवित्र पतिव्रता गायिका राय प्रवीण को शिक्षा देने के लिए किस ग्रंथ की रचना की थी? टेस्ट सीरीज में है ये क्वेश्चन, और इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ये कवि प्रिया आएगा, डी। 21वें में फोर्थ डी, कवि प्रिया। बुंदेलखंड में 3 प्रसिद्ध कवि बृहदलेई के नाम से विख्यात है, इनमें से कौन इनमें शामिल नहीं है?
तो इसका करेक्ट आंसर जो आएगा, इसका आएगा इसका सी करेक्ट आंसर है, इसका गुण सागर, ये सी करेक्ट है इसका। थर्ड वन, मध्य प्रदेश की किस विभूति को वर्ष 2023 के पद्मश्री पुरस्कार, ये चारों का हमने पढ़ा हुआ है, 4 लोगों को दिया गया था पद्मश्री मध्य प्रदेश से, और उन चारों में ये तीनों ही नाम शामिल है, रमेश परमार, मुनीश्वर चंद्र डाबर और शांति परमार, ये सभी को मिला है 2023 के लिए पद्मश्री, टोटल 4 को मिला था। 23वें में डी करेक्ट आंसर है। 24वां माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस जिले में है, ये कम से कम हमने 4-5 बार कर लिया होगा, बल्कि इससे ज्यादा ही कर लिया होगा ये। इसमें शिवपुरी आएगा बी, 24वें में बी करेक्ट आंसर आएगा। माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली मध्य प्रदेश की प्रथम महिला, ये आपको टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन मिल जाएगा, बी मेघा परमार, इसका करेक्ट आंसर है। 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष का क्या नाम है, ये इसलिए पूछा गया क्योंकि इनका संबंध मध्य प्रदेश से है। 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष थी सुमित्रा महाजन, बी इसका करेक्ट आंसर आएगा। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना किसके द्वारा तैयार की गई है, ये राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना है जो तैयार की गई है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आईटी डिपार्टमेंट है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म है, और जो पब्लिक ग्रीवेंस डिपार्टमेंट है, इनका है। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा भारत सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग और प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग, डी लास्ट वन, 27 में डी फोर्थ इसका करेक्ट आंसर आएगा। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की वेबसाइट पर पहुंचने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, तो इसके लिए ये uidai.gov.in फर्स्ट वन ए इसका करेक्ट आंसर है। एक टेक्स्ट फाइल जिसमें सूचनाओं की एक स्ट्रिंग होती है जो आपके कंप्यूटर की हार्ड डिस्क पर ब्राउजिंग जानकारी संग्रहित करती है, उसको क्या कहते हैं, इसको कुकीज कहा जाता है। कुकीज में स्टोर हो जाती है जो भी आप सर्च करते हैं गूगल वगैरह। तोमर वंश का संस्थापक कौन था, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, एक तोमर वंश का संस्थापक थे दिल्ली से, और ये क्वेश्चन पूछा गया है मध्य प्रदेश का, तो इसमें आएगा वीर सिंह देव, थर्ड वन इसका करेक्ट आंसर है। वो जो अंगपाल देखेंगे आप वो दिल्ली का था, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना, सी इसका करेक्ट आंसर है। किसने राम कथा पर आधारित आनंद रघुनंदन नामक नाटक का लेखन किया है, ये विश्वनाथ सिंह, इसका ए करेक्ट आंसर आएगा। गहला और बीदड़ी त्योहार किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, तो गहला और बीदड़ी जो त्योहार है ये गोंड जनजाति का है, फर्स्ट ए 32 में ए गोंड। सतपुड़ा के जंगल के लेखक कौन है, सतपुड़ा के जंगल, ये इसके लेखक भवानी प्रसाद मिश्र हैं, ये क्वेश्चन आपको करवाया हुआ है। संत रविदास, ये क्वेश्चन भी टेस्ट सीरीज में करवाया हुआ है। संत रविदास ग्लोबल स्किल पार्क की स्थापना के लिए किस देश ने मध्य प्रदेश सरकार के साथ सहयोग किया है, इसका करेक्ट आंसर आएगा सिंगापुर, बी। मध्य प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी, ये प्रारंभ की गई थी 22 में, 2022 में, डी इसका करेक्ट आंसर आएगा। 35 में फोर्थ डी इसका करेक्ट आंसर है। वर्ष 2001 से और 2011 के बीच मध्य प्रदेश में ग्रामीण शहरी जनसंख्या संरचना के प्रतिशत में किस प्रकार का परिवर्तन हुआ है, देखिए 2001 से 11 के बीच में मध्य प्रदेश में ग्रामीण शहरी जनसंख्या संरचना के परिवर्तन में किस प्रकार का परिवर्तन हुआ है, तो ये ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत तो घट गया है एज कंपेयर टू प्रीवियस, देखोगे तो ग्रामीण रूरल जनसंख्या घटी है और शहर में ये जनसंख्या का प्रतिशत बढ़ा है, फर्स्ट वन ए इसका करेक्ट आंसर है। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में किस संभाग की शहरी जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक था, तो इसमें देखो एक तो 2011 की सेंसस पूछा है, फिर कौन सा डिवीजन, और उस डिवीजन में भी अर्बन पॉपुलेशन, और वो भी परसेंटेज में पूछा है, तो ये सबसे ज्यादा सेकंड इसका करेक्ट आंसर आएगा 37 में भोपाल डिवीजन, इसमें लगभग 30 लाख से ज्यादा है भोपाल डिवीजन, इसका करेक्ट आंसर आएगा।
मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भाग पर कंटीले वन एवं झाड़ियां पाई जाती है। ये सही है। जो नॉर्थ वेस्ट वाला भाग है मध्य प्रदेश का, यहाँ पे कंटीले वन और झाड़ियां पाई जाती है। मध्य प्रदेश का पश्चिमोत्तर भाग अर्ध शुष्क जलवायु का है। ये करवाया हुआ है हमने, क्लाइमेट का जो पोर्शन करवाया है रिवीजन में, उसमें ये करवाया हुआ है। और इसका करेक्ट आंसर आएगा फर्स्ट ए, क्योंकि ये जो पश्चिमोत्तर भाग है उत्तर पश्चिमी भाग ही है और ये सेमी एरिड क्लाइमेट होता है। सेमी एरिड क्लाइमेट की वजह से ही कंटीले वन और झाड़ियां पाए जाते हैं यहाँ पे। तो ए इसका करेक्ट आंसर है। आर जो है रीजन, ये ए का सही एक्सप्लेनेशन भी है। विंध्याचल रेंज विंध्याचल श्रेणी के विषय में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है, गलत कौन सा है? इसमें देखिए, ये गंगा नर्मदा अपवा तंत्र की ये सही है। इसमें जो गलत है, सही नहीं है, इसका करेक्ट आंसर आएगा सी, थर्ड वन। ये जो विंध्याचल रेंज है, इसकी जो टोटल लेंथ है ये विंध्यन सेलों से बनी है, ऐसा नहीं है। इसकी जो पूरी लंबाई है वो विंध्यन सेल ग्रुप से नहीं बनी है। मध्य प्रदेश में शीतल पानी, गिदरी, दोरली एवं जट्टा निम्नलिखित में से किस खनिज से संबंधित है? देखिए, आपको एक क्वेश्चन बार बार करवाया था मलाज खंड का, वो इसी से संबंधित है। उसी को थोड़ा सा घुमा के पूछा गया है। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा तांबा आएगा। ये वहीं का है, मलाजखंड कॉपर माइंस। तो डी इसका 40वें का करेक्ट आंसर आएगा। जनवरी के माह में मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस भाग में औसत तापमान अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक होता है? देखिए, जनवरी के माह में मध्य प्रदेश में जो औसत तापमान अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक होता है, ये जो इसका दक्षिणी भाग है उसमें अधिक होता है। सी, थर्ड इसका करेक्ट आंसर आएगा। मध्य प्रदेश में बॉक्साइट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बॉक्साइट के बारे में पूछा है और कौन सा स्टेटमेंट इसमें से गलत है? बॉक्साइट एल्यूमिनियम का, और ये सही है। उच्च क्वालिटी का बॉक्साइट है, मैकल रेंज में पाया जाता है, ये भी सही है। लेकिन जो बेहर पठार है, बॉक्साइट भंडार के लिए फेमस नहीं है। बेहर पठार है ये, इसके लिए यहाँ टेम्पल वगैरह इनके लिए फेमस है ये। मध्य प्रदेश में ग्रिड से संबंध गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोतों की 31 मार्च 2018 को स्थापित क्षमता में सबसे आगे कौन सा स्रोत रहा है? तो ये जो रिन्यूएबल का है, 31 मार्च 2018 को स्थापित जो कैपेसिटी है उसमें सबसे ज्यादा कैपेसिटी का कौन सा सोर्स है? तो ये सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा, डी, फोर्थ वन, डी इसका करेक्ट आंसर है, सोलर ऊर्जा। मध्य प्रदेश की क्वेश्चन नंबर 44, मध्य प्रदेश की निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई परियोजना नर्मदा बेसिन से बाहर की है? तो जो नर्मदा बेसिन से बाहर की सिंचाई परियोजना है ये है संजय सरोवर परियोजना, बी, सेकंड वन इसका करेक्ट आंसर आएगा। ये किए हुए हमारे क्वेश्चन। प्राचीन काल में दाहाल का क्षेत्र कहां पर स्थित था? देखिए, ये जो दाहाल रीजन है, प्राचीन काल में दाहाल का क्षेत्र कहां पर स्थित था? क्वेश्चन नंबर 47, ये जबलपुर इसका करेक्ट आंसर आएगा, बी, सेकंड, जबलपुर। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित कोयला क्षेत्रों के युग्मों में से किस युग में अद्विकोकर कोयले का भंडार पाया जाता है? ये जो कोयला है, देखिए बिटुमिनस कोयला है और ये पाया जाता है सिंगरौली और उमरिया। ये भी इसका करेक्ट आंसर है, सिंगरौली उमरिया भी। लेकिन एग्जैक्ट भी दे रखा है इसमें, सिंगरौली और ये उमरिया जिले में ही है। ये माइंस है सोहागपुर में, सोहागपुर खदान। तो डी इसका एग्जैक्ट करेक्ट आंसर डी होगा। बाकी तो ए भी सही हो सकता है, लेकिन इसका जो एग्जैक्ट है वो डी है इसका करेक्ट आंसर। मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है? ग्रीष्म ऋतु की बात है, पूछा है इसमें कौन सी नहीं पाई जाती है। ग्रीष्म ऋतु में धूल भरी आंधियां चलती है, मार्च के बाद टेम्परेचर इंक्रीज होने लग जाता है, अप्रैल मई में ह्यूमिडिटी जनरली कम हो जाती है। गर्मी में है जो हवाएं जो चलती है, विंड का डायरेक्शन क्या रहता है मध्य प्रदेश में गर्मी के मौसम में? ये
नॉर्थ ईस्ट से और साउथ वेस्ट की ओर प्रवाहित होती है, ना कि नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट। ये उल्टा दे रखा है, नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट है, तो ए इसका गलत है और क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भी ए होगा। लास्ट वन, बीला बांध निम्नलिखित में से किस जिले में है? ये पड़े हुए हैं हमारे, ये सागर जिले में है बीला डैम। सी 50वें का सागर, ये करेक्ट आंसर होगा। ये आपको जल्दी जल्दी में आंसर बताए हैं, बाकी हम इसका डिटेल में और एनालाइज करेंगे और कहाँ से क्या आया है, क्यों पूछा गया है, वो सब डिटेल में देखेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और भी कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। हो सकता है आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो उसको डिटेल में और चर्चा कर लेंगे, और जब इसका डिटेल डिस्कशन लाएंगे जब फिर और अगर कोई कहीं कंफ्यूजन भी है तो उसको दूर कर देंगे। थैंक यू।